सा फल खाएगा? बाबा अनार। अबे कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? हम मेंढक प्रसाद, बाबूजी ने हमें भेजा। बाबूजी? ओ, शायद बाबाजी को बाबूजी बोल रहा है, अपना क्या कुछ ही बोले। पर एक बात बता, मैंने तो ये यहाँ पहली बार देखा है। हाँ भैया, हम यहाँ पहली बार आए। अच्छा। ओ, नया स्टाफ में आया है। पर ये तो बता यहाँ क्या कर रहा है? हमें ना भैया बाबूजी ने ये देखने के लिए भेजा कि यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। ओ, यहाँ क्या है क्या नहीं है, क्या है? ओ, यानी कि तो यहाँ फल देखने आया है। तो बच्चा बाबाजी से बोलना, मेरा मतलब है अपने बाबूजी से बोलना कि यहाँ फल बहुत है, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, जा बेटा जा, अब मुझे बहुत काम करना है। आज तुम फल खाओ। भैया ये सेब ले ले। अबे चल ले जा, अपना ही आदमी है, चल ले जाओ। फल हैं, चिंता ना करूं। अबे क्या बकवास कर रहा है? बाबूजी ये हमसे ना वो जो स्टेज के नीचे आदमी बैठा है उसने आपको बताने के लिए कहा था। तेरा मतलब है स्टेज के नीचे वहां कोई आदमी बैठा है? अच्छा ठीक है। उसने मुझे क्या बताने को कहा, इस बात को अब तू भूल जा। अब मुझे ये बता कि मैंने तुझे जो कहा था कि वहां जाकर देख कर आ कि क्या है और क्या नहीं, तो वो बता। बाबूजी वहाँ पर ना एक आदमी बैठा है, वो ना बाबूजी नीचे से टूटे मटके में से ऐसे बार बार फल डाल रहा है, लेकिन बाबूजी वो फल ना वापस नीचे नहीं गिर रहे। हरिओम। तो मतलब ये हुआ कि मेरा शक सही निकला। ये चप्पल बाबा अपने चेलों के साथ मिलकर मासूम भक्तों को बेवकूफ बना रहा है। लेदर की चप्पल के नाम पर ये भक्तों को रैक्सीन की चप्पल मार रहा है। ये बात तो जल्द से जल्द बिल्लो बुआ को बतानी पड़ेगी। क्या भैया ये क्या कह रहे हैं आप? भैया आपने जो कहा ना वो हम सबने सुना, लेकिन आपकी बातों पे विश्वास करना संभव ही नहीं है। अरे कैसे संभव होगा? अब बाबा के चमत्कार को भ्रष्टाचार कह रहे हैं क्या भैया? बाबूजी साइंटिस्ट तक बाबा के चमत्कार के आगे फेल हैं, फुल स्टॉप। हाँ? और आप बाबा पर इल्जाम लगा रहे हैं, टोटो। और वो टॉमी ब्रूस हॉलीवुड का बहुत बड़ा सुपरस्टार है। या फिर बाबूजी कोई बेवकूफ थोड़ी ना है कि वो अमेरिका से यहाँ चप्पल वाले बाबा की चप्पल खाने आएगा। बेटा तेरे बाबूजी बेवकूफ हैं? हाँ बाबूजी। नहीं, मयूरी का मतलब है कि इतना अच्छा डांस करने वाला बाबा पाखंडी कैसे हो सकते हैं? सच कहूँ बाबूजी, जब से बाबा ने मेरे गले में चप्पल डाली है ना, तब से बहुत हल्का हल्का महसूस कर रहा हूँ मैं। राजधानी में सफर करने वाली फीलिंग आ रही है मुझे। बात तो तेरी सही है, लेकिन ये हल्कापन चप्पल वाले बाबा की चप्पल माला की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है कि तेरे कान खींचने वाली तेरी बीवी कोयल 2 दिन से घर में नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ बाबूजी। क्या बोल रही है? मेरा मतलब वो चप्पल बाबा हाँ। मुझे तो थोड़े जहरीले लगे। नागिन तेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ हो ही गया होगा, तभी तो इस तरह की बातें करी है। अब भैया आप किस बुनियाद पे बाबा पे शक कर रहे हैं? हाँ? नहीं बुआ जी, हमने अपनी आंखों से देखा। सुन लो। मेंढक ने देखा? वाह 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 भैया, मेंढक ने देखा और आपने विश्वास कर लिया। वैसे तो आप मेंढक की बातों पे कभी विश्वास नहीं करते। हाँ क्या होगा, मगर भैया आप तो बचपन से किसी पे विश्वास नहीं करते, आप सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं बस। बिल्लो बात तो तेरी सही है, लेकिन तेरी इस बात से भी ज्यादा सही ये बात है कि मेंढक गधे का भाई कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ बाबूजी। कोई नई बात नहीं है बाबूजी, हमें पता है अगर मेंढक बिना टिकट भी सफर करेगा ना तो टीसी को बताकर ही करेगा। लेकिन बाबूजी इतनी बड़ी बात है, अब मेंढक की बात पर विश्वास करना इसका मतलब
पैसेंजर ट्रेन में बैठ के राजधानी की बुराई करना। हाँ? और बाबूजी मेरे हिसाब से मेंढक की बात पर विश्वास करके हम चप्पल बाबा को एग्जाम में फेल नहीं कर सकते। फुल स्टॉप। वैसे मयूरी को तो इस बात की खुशी है कि हम बार बार बाबा के पास जाते रहेंगे, तो मयूरी की डांस प्रैक्टिस भी लगातार होती रहेगी। हरिओम हरिओम। मेरे बॉस का फोन है, आप लोग बात कीजिए, मैं आता हूँ। हाँ हेलो सर। हाँ देखो बेटा, ऐसा है, मेरा काम था तुम सबको आगाह करना, वो मैंने कर दिया है। आगे तुम लोगों की अपनी मर्जी। भैया यहाँ ना मेरी मर्जी चलेगी ना आपकी मर्जी चलेगी, यहाँ तो सिर्फ चप्पल वाले बाबा की मर्जी चलेगी। अरे बाबा का चप्पल का आशीर्वाद जो तुम लोगों ने खाया है भैया, कल ना बाबा ने बुलाया है आश्रम में, बुलबुल की शादी की बात करने वाले हैं। आप चलेंगे ना? चलेंगे ना भैया? अरे काहे नहीं चलेंगे, बोलिए ना, चलेंगे ना, बोलिए ना भैया। ओ बस बस बस, तेरी एक ही बात को लगातार बार बार सुनने से तो अच्छा है चल के चप्पल बाबा का प्रवचन सुन लूं। हाँ भैया। चप्पल वाले बाबा की हरिओम हरिओम हरिओम। चप्पल वाले बाबा, कल बुलबुल का रिश्ता पक्का करवा दीजिए बस। स्वादिष्ट। बाबा शीशिया लो, ये पकोड़े खाओ, देसी घी में तले हुए हैं। आपको तो पता है ना मैं डाइट पे हूँ, ये पकौड़े आप ही खाइए। मैं तो आपको आज का हिसाब बताने आई हूँ। हाँ, क्या है आज का कलेक्शन? पूरे 1.5 लाख। सिर्फ 1.5 लाख? क्या होगा इसमें? इधर हम सोचते हैं कि हम हमारी पूरी टीम को लेके बैंकॉक वेकेशन को जाए। तुम एक काम करो, हमारी लाइव सभा रिकॉर्ड कर कर सभी चैनलों में दे दो। और हाँ, ध्यान रहे, रजिस्ट्रेशन फी 1000 रुपए होनी चाहिए। ठीक है बाबा। एक मिनट बाबा, फोन आ रहा है। हाँ बिल्लू जी। हाँ हाँ मैंने आपकी अच्छा अच्छा चप्पल वाले, हाँ चप्पल वाले बाबा की जय। जय 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 जय। बाबा हाँ? ये बिल्लू जी का फोन है, दिन में 15 बार फोन करती हैं, खुद ही सवाल करती हैं और खुद ही जवाब देती हैं, फिर जवाब देकर खुद सवाल करती हैं। अब बाबा मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, जब सब कुछ खुद बोलती हैं तो फोन क्यों करती हैं? और अभी तुम उनके जैसे क्यों कर रहे हो? क्या कहा उन्होंने, ये तो बताओ। उन्होंने कहा है कि बाबा जी से कहना कि ध्यान में मेरा नाम याद करें। और याद कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उनका ध्यान हर समय करती हूँ। और उनसे कहना कि मैं कल आऊंगी, जब बाबा जी ने बुलाया है तो आऊंगी ही। बाबा मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द इनकी लड़की की शादी सेट करके इनको एक तरफ करो, और क्या। हाँ हाँ, पर मुझे ये बताओ, उन्होंने चंदा जमा करवाया कि नहीं? हाँ बाबा, पूरे 50,000। शाबाश। अब क्या प्रॉब्लम है? तुम एक काम करो, हमारे भक्तों की लिस्ट में देखो किसे अपने लड़के के लिए लड़की चाहिए। जी बाबा, 1 मिनट बताता हूँ। कौन है वो महानुभाव? हाँ बाबा, एक भक्त हैं श्री घनश्याम त्रिपाठी जी। हाँ, इनको अपने बेटे के लिए एक बहू की तलाश है। धत, मूर्ख। अरे बेटे के लिए बहू नहीं, उन्हें बहू चाहिए अपने लिए, और बेटे के लिए तो वो पत्नी ढूंढ रहे हैं। जी हाँ वही बाबा। हाँ तो ठीक है, कल इन दोनों की आपस में सेटिंग करवा देते हैं। हाँ, तुम एक काम करो, घनश्याम दास जी से कहना हमें कल 10:30 बजे आके मिले। और हाँ, उन्हें खास कहना कि पीली शर्ट और काली पैंट पहनकर आए। और हाँ, जेब में एक चाकू जरूर रखे। चाकू? बाबा चाकू? वो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। और हाँ, वो बिल्लो जी को भी बोलो हमें कल आके मिले। पर ध्यान रहे, वो घनश्याम दास जी 10:30 बजे आ रहे हैं, तो इन्हें 10 बजे बुला लो। और हाँ, बिल्लो जी से खास कहना कि वो अपने भाई के परिवार वालों को खास लेकर आए। ठीक है बाबा। ये लो भाभी, जरा हमें इसे पका कर देना।
ये तो मयूरी के बाबूजी की चप्पल है। हाँ दीदी, ये तो बाबूजी की चप्पल है। मयूरी तो यही बोल रही है। मेंढक प्रसाद, इस चप्पल का तू क्या करेगा? भाभी, घोटक भैया ना अपने सर पर चप्पल मार रहे थे और हमसे कह रहे थे, मेंढक अगर तू रोज चप्पल खाएगा ना तो तुझ में अकल आ जाएगी। इसलिए भाभी हमें बना कर दे दो, हम इसको खाएंगे और हमें अकल आ जाएगी। बाबा जी की चप्पल में और बाबूजी की चप्पल में फर्क है। रुक, चप्पल खाने का मतलब है ऐसे खाना नहीं। इधर चप्पल खाने का मतलब है सर पे मारना, ऐसे ऐसे, समझा? मेंढू तू जा, अगर बाबूजी देख लेंगे ना तो तुझे बहुत डांट पड़ेगी। जा। हाँ। हे राम। दीदी, ये बाबा के चक्कर में सब पागल हो रहे हैं। मुझे तो ये बाबा बिल्कुल ठीक नहीं लगा। क्यों ठीक नहीं लगे? मयूरी को तो बाबा बहुत अच्छे लगे। तूने देखा नहीं नागिन, बाबा कितना अच्छा डांस करते हैं। दीदी दीदी दीदी, अरे समझो मेरी बात को। मैं बोल रही हूँ कि बाबा की नजर मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्यों? नजर को क्या हुआ? ठीक तो थी। बाबा ने तो चश्मा भी नहीं पहना हुआ था। अगर ऐसा वैसा कुछ होता ना नागिन, तो मयूरी को तुरंत पता लग जाता। लड़की, अब बाबा पे नहीं, जाके खाने में ध्यान दे। देख, तेल जल रहा है, जा। अगर मुझे मौका मिला ना तो उस बाबा को ऐसा डसूंगी कि पानी भी नहीं मांगेंगे। भैया पानी। हाँ, थैंक यू। आपने पानी मांगा था ना। अबे गोमुख, तेरी शक्ल आज विंडो पे टिकट बेच रहे उस रेलवे कर्मचारी जैसी लग रही है जो हमेशा छुट्टे के लिए परेशान होता है। हैं? ऐसा क्यों? भैया, हाँ, मैं सोच रहा था कि बाबूजी की बातों को अनसुना करके हमने अच्छा नहीं किया। डॉट। भैया, अगर किसी मुसीबत में फंस गए तो फुल स्टॉप। अबे गोमुख, मुसीबत में वो लोग फंसते हैं जो पेंट्री कार की 3 दिन पुरानी सब्जी पूरी खाते हैं। अबे हम तो बाबा के फ्रेश चप्पल खा रहे हैं। उद्धार ही उद्धार होगा। बोला चप्पल वाले बाबा की जय। उद्धार होगा या उधार होगा, है? ये तो समय ही बताएगा। फुल स्टॉप। समय ने सीटी बजा दी है गोमुख। देख, मैंने आज ही बाबा की चप्पल गले में डाली और आज ही एक ही दिन में मैंने 15,000 रुपए का चालान बनाया। क्या बात कर रहे हो भैया? हाँ, अरे पता है कितनी वाह हुई है मेरी। अरे भैया, ये तो वही बात हुई कि जैसे 10th बोर्ड के एग्जाम में स्कूल का रिजल्ट 100% आया हो। डॉट। लेकिन भैया, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? ये बाबा ने हम सब में से सिर्फ आपको चप्पल क्यों पहनाई? क्वेश्चन मार्क। अब देख, बाबा तो अंतर्यामी है। उन्हें अंदाजा हो गया होगा कि सभी भाइयों में मैं ही सबसे साफ दिल वाला हूँ। भैया, गाय मैं हूँ और साफ दिल वाले आप हो। फुल स्टॉप। मेरी गाय। अरे यार, बाबा ने चप्पल मुझे क्यों दी, किस लिए दी, अब ये सब बाद में सोचेंगे। अभी तो इस चप्पल के फायदे उठाए जाए। हाँ? बोल मेरे साथ, बोलो चप्पल वाले बाबा की। बिल्लू ने आश्रम में चलने के लिए सुबह 9 बजे तैयार रहने को कहा था और खुद अभी तक नहीं आई। बातें करवा लो उससे बस। दादाजी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दादाजी, मैंने सुना है कि चप्पल वाले बाबा चमत्कार करते हैं। मुझे भी उनके पास जाना है चप्पल खाने। एग्जाम पास आने वाली है ना। बेटा, मुझे ये बताए, ये बातें तुम्हें किसने सिखाई हैं? बड़े पापा ने। अरे ओ भगवान, बाबूजी कहीं सुबह सुबह मेरे टिकट ना चेक कर लें। देखो बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत से आए हुए 10 नंबर भी चालाकी या चमत्कार से मिले 100 नंबरों से बढ़कर होते हैं। बेटा, चाहे कोई कुछ भी करे, तुम सिर्फ और सिर्फ मन लगा के पढ़ाई करो।
शिक्षा जरूरी है बेटा, नंबर नहीं। चलो स्कूल को देर हो रही है, जाओ बाय बाय। जल्दी जल्दी। बाय दादाजी। मोटा बाबूजी मैं चलता हूँ, दूर से ही पाए लागू वरना हावड़ा निकल जाएगी। फोन पे बात करता हूँ आपसे मैं। हाँ समझ गया कि मुझे पता चल गया है कि बच्चों को ये पाठ इसी ने पढ़ाया था। भैया, ओ भैया, भैया, कहाँ भैया? भैया यहाँ पे सुस्ता रहे हो? हाँ सुस्ता ही रहे होंगे, तभी तो झूले पे झूल रहे हो। वैसे बुढ़ा आदमी कब तक खड़ा रहेगा ना? लेकिन भैया बुढ़ा आदमी या तो खड़ा रहेगा या टहलेगा। सर पे चिंता जो खड़ी रहती है ना, ये मुझे नहीं रहने दो, रहने दो। अरे ये डब्बा मुझे दे दे। हाँ। अरे मेंढक, मेंढक, जी बाबूजी। चल बुआ जी के साथ घूमने चलते हैं। भैया सख्या गए हो? अरे सख्या ही गए होगे, मेंढक को कहे ले जा रहे हो? बिल्लो समझा कर, वहां मैं बोर हो जाऊंगा। मेरा मेंढक साथ रहेगा ना तो मन लगा रहेगा। सिनेमा देखने जा रहे हैं क्या? मन लगा रहेगा। चलो इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, चल देर हो रही है। भक्तजनों, जीवन क्या है? क्या है जीवन? पता नहीं। जीवन जीवन जल है और जल ही जीवन है। जल कहां से आता है? नल से। नल में जल कहां से आता है? नदी से। नदी में जल कहां से आता है? पहाड़ों से। पहाड़ों में जल कहां से आता है? बारिश। बारिश कहां से आती है? बादल से। आकाश से। आकाश में कौन रहता है? भगवान, ईश्वर, परमात्मा, जो हमें जीवन देते हैं और हमें जल देते हैं। तो जीवन ही जल है और जल ही जीवन है। वाह वाह, बोलो चप्पल वाले बाबा की जय। कोटक, हाँ हाँ बाबा। हम तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हुए। अब हम तुम्हें जो कार्य सौंपेंगे, जिसे पूरा करते ही तरक्की की ओर होगा तेरा संसार, क्योंकि मेरा प्यार 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 चप्पल चार। चप्पल चार बाबा। चप्पल बाबा। बाबा आप जैसा कहे ना वैसा हो जाएगा, आप बस बताइए क्या करना है। अब हमारी अगली सभा जो है वो बैंकॉक में है। अच्छा। और हमारी फ्लाइट है दिल्ली से। समझ गया बाबा, आपकी फर्स्ट क्लास एसी की टिकट बुक कर लूंगा मैं। सिर्फ हमारा ही नहीं पुत्र, हमारे साथ 20 भक्त हमेशा चलते हैं। तुम चाहो तो उनकी टिकट सेकंड एसी में करा देना। किस रिजर्वेशन? बाबा कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, रिजर्वेशन हो जाएंगे। बाबा मेरा उद्धार। अवश्य होगा तुम्हारा उद्धार। तुम एक काम करो, कल सुबह एक काले कुत्ते की पूंछ पकड़कर उसे रोटी खिलाओ। इससे क्या होगा बाबा? उसके बाद तू कभी भी टिकट चेक नहीं करेगा। क्या? क्योंकि तुझे इतना बड़ा ओहदा मिल जाएगा कि तुझे टिकट चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा। पर एक चीज ध्यान रहे, जब तू उस काले कुत्ते की पूंछ पकड़े तब सफेद कुत्ते का ध्यान नहीं आना चाहिए, वरना पुत्र हो जाएगा बहुत बड़ा बवाल। नहीं बाबा आप फिक्र मत कीजिए, वो मैं ध्यान रख लूंगा। बोलो चप्पल वाले बाबा की जय। चप्पल वाले बाबा की जय। नमस्ते। ओ भाई हटो ना, हम भी उनके भक्त हैं, हमें भी सेवा का मौका दो। हटो। बुआ जी, बाबू जी।